आप लोग कैसे हैं? आज का थॉट आपके लिए है कि छोटे छोटे कदमों से मीलों का सफर तय होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे तो ये आपका सिलेबस काफी सारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि बाद में करेंगे तो वो जो बाद है, वो जो कल है, वो कभी नहीं आने वाला है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलेबस कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंतर्गत आपने डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी समझा था, उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स पढ़े थे। तो आज हम जो करेंगे वो है आपके इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन के इंपोर्टेंस की जब तक हम बात करते हैं, मेनली ये इंपोर्टेंट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना तो चाहिए, लेकिन हमें सोचना क्या है? हमें ये सोचना है कि डिसेंट्रलाइजेशन किस डिग्री तक होना चाहिए, यानी कितनी जो है हम अथॉरिटीज को अपने सबऑर्डिनेट के अंदर दे दें और कितनी अपने पास रखें, ये देखना है। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके इतने ज्यादा बेनिफिट है कि ये होना चाहिए, वो एक अलग बात है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में ये कितने परसेंट होना चाहिए और किस में कितने परसेंट होना चाहिए। और खास करके बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी बिग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए तो ये नेसेसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इसके इंपोर्टेंस। तो सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा गया है कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। देखिए, अगर हम अपने सबऑर्डिनेट के बीच में अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो इनिशिएटिव लेंगे, किसी भी काम को करने के लिए अपनी पहल करेंगे। और इनिशिएटिव लेने से क्या होगा? उनकी जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, और थिंकिंग पावर इंक्रीज होने का जो बेनिफिट है वो किसको? ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। और इसके बाद जैसे यहां पर लिखा है डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि हम अगर डेलीगेट करते हैं अपनी अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट के बीच में, तो वो क्या करते हैं? वो इनिशिएटिव लेते हैं, और इनिशिएटिव लेते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस जो वो इंक्रीज होता है। जब उसके थॉट प्रोसेस में इंक्रीज होता है तो उनके अंदर जो है मैनेजरल जो टैलेंट है उसका डेवलपमेंट होता है, यानी वो एक फ्यूचर मैनेजर के रूप में आपके सामने उभर करके आते हैं। एक तरह से वो जो है ऐसा करते करते ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो हमारा मैनेजरल टैलेंट जो है वो डेवलप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 जो इसका इंपॉर्टेंस है, उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम डेलीगेशन करेंगे, तो डिसीजन जो कई स्तरों पर होगा, यानी कई पॉइंट्स पर डिसीजन होगा, तो डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा। अगर अकेला टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगा तो हो सकता है बहुत सारे डिसीजन में इतना टाइम निकल जाए कि कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे और डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। इसके बाद हम आते हैं कि रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब देखिए क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इनसिग्निफिकेंट उनके पास वर्क है उनको अपने सबऑर्डिनेट के बीच में डिवाइड कर देता है और उनको उनकी अथॉरिटी दे देता है। इससे क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको रिलीफ मिलता है, उसको टाइम बचता है, और वो जो अपना बचा हुआ समय है, अपना बचा हुआ समय और टैलेंट जो है बाकी पॉलिसी मेकिंग या और अदर कामों में जो है उसको यूज कर सकता है, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मजबूत होगा। और इसके बाद हम आते हैं कि फैसिलिटेट ग्रोथ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे ये कहा था ऊपर कि डेवलपमेंट मैनेजरल टैलेंट। देखिए, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपने सबऑर्डिनेट के पास चली जाएगी, तो वो क्या करेंगे कि डिसीजंस लेंगे। इससे क्या होगा कि उनके अंदर मैनेजरल टैलेंट डेवलप होगा। मैनेजरल टैलेंट डेवलप होने का सीधा सा प्रभाव है कि कल को उनकी तो ग्रोथ होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको अगर डेवलप करना, उसको आगे अगर और बढ़ाना है, तब भी हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है बेटर कंट्रोल।
देखिए हमने क्या किया कि अपने अथॉरिटीज को अलग अलग लोगों में बांट दिया और हमें पूरा पता है किसके पास क्या अथॉरिटी है और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, और यही जो हमारे सबऑर्डिनेट को भी मालूम है। इसलिए क्या होता है कि आपको यानी कंट्रोलिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हर एक को अपनी जो है ड्यूटीज का पता है, अपनी अथॉरिटीज का पता है, सब अगर मालूम है तो कंट्रोल करने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसमें बेटर कंट्रोल होगा। तो मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन इज ए मस्ट, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, लेकिन कहां तक हो ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के ऊपर डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करते हैं एक छोटा टॉपिक और है हमारे पास कि क्योंकि हमने डेलीगेशन भी पढ़ा और हमने क्या पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों हमने पढ़े हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं पहले मैं आपको वो बता दूं कि पहला पॉइंट जो है जैसे नेचर दोनों की अलग अलग है। जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये एक तरह से इनविटेबल यानी नेसेसरी है, यानी ये तो होना ही होना चाहिए, इसके बिना जो है काम नहीं चलता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, इसको अगर आप करें तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं करें तो थोड़ा करें तो थोड़ा बेनिफिट है, और नहीं करें तो भी काम चल सकता है। और इसके बाद है नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्शन। जैसे देखिए अगर हम डेलीगेशन करते हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट को एक्शन लेने की उतनी फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कंप्लीट फ्रीडम जो है सबऑर्डिनेट को होती है। और इसी तरह से बात करते हैं हम स्टेटस के आधार पर। देखिए कि स्टेटस डेलीगेशन के अंतर्गत जो है, दिस इज ए प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक्चुअली क्या होता है कि डेलीगेशन डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से आता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक तरह से हायर लेवल को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है, यानी जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है। और इसी तरह से बात करें अगर स्कोप की, तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका डेलीगेशन है उसमें लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का, तो इसका स्कोप भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रॉडर होता है, इसकी वजह से इसका स्कोप भी जो है उसी तरह से ब्रॉड स्कोप है। और पर्पस क्या है हमारा डेलीगेशन करने का, जो है कि वर्कलोड जो है एक आपका ऑफिसर है उसके वर्कलोड को रिड्यूस करना। और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो पर्पस है उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी का जो एक्सपेंशन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो हमने लेसन कर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग जो लेसन हमारा कंप्लीट हुआ है। आपने इसको बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।